जलाशयों में कमल दलों सा। जलाशयों अर्थात तालाब में कमल दलों अर्थात कमल के समूह को हमें खिलाता नित दिनकर। दिनकर अर्थात सूर्य। जिस तरह जलाशयों में कमलों के समूह को दिनकर नित्य रोज ही खिला देता है, उसी प्रकार यही दिनकर अर्थात सूर्य हम बादलों के विकास में भी योगदान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के गर्मी के कारण ही बादलों की उत्पत्ति हो पाती है। पर बालक सा वायु सकल दर। पर बालक सा वायु सकल दर। पर बालक की तरह वायु हमको एकत्रित करके बिखरा देता चुन सत्वर। सत्वर अर्थात शीघ्रता से फिर से चुनकर हमको फिर बिखरा देता है। जिस प्रकार एक बालक अपने वस्तुओं को इकट्ठी करता है फिर उसको बिखरा देता है, उसी प्रकार वायु भी हमको इकट्ठी करके शीघ्रता से बिखरा देता है। लघु लहरों के चल पलनों में। लघु लहरों माने छोटे छोटे लहरों के चल अर्थात चंचल, पलनों अर्थात पालनों में हमें झुलाता जब सागर। जब सागर की छोटी छोटी लहरों के चंचल पालनों में जब सागर हमें झुलाता है अर्थात हमें बादल बना के ऊपर उठा देता है, वही चील सा झपट। वही पर वायु हम पे चील से झपट मारकर अर्थात जिस तरह चील अपने शिकार पे झपट्टा मारता है, उसी तरह वायु हमें झपट मारकर बाहगाह हमको ले जाता ऊपर। हमारे बाह को पकड़कर हमें ऊपर आसमान में ले जाता है। भूमि गर्भ में छिप विहंग से। भूमि गर्भ अर्थात भूमि के गर्भ में, विहंग अर्थात पक्षियों, फैला कोमल रोमिल अंग। रोमिल अर्थात रोएदार, पंख अर्थात पक्षियों के पंख। जिस प्रकार पक्षियां अपने कोमल रोएदार पंखों को फैलाकर अपने अंडों को सेकर उससे बच्चे निकालते हैं, उसी प्रकार हम असंख्य अस्फुट बीजों में, उसी प्रकार हम असंख्य अस्फुट अर्थात अविकसित बीजों में सेते सांस जुड़ा जड़पंख। जड़ अर्थात जड़ता युक्त, पंख अर्थात कीचड़। उसी प्रकार हम असंख्य अस्फुट बीजों में जड़ता युक्त कीचड़ को छुड़ाकर उसमें उसको सांस प्रदान करते हैं अर्थात उन बीजों को पल्लवित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जल से ही नमी प्राप्त करके इन बीजों को उत्पत्ति होती है और वो पल्लवित होते हैं। विपुल कल्पना से त्रिभुवन की। विपुल अर्थात विशाल, कल्पना से त्रिभुवन की। त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक। तीनों लोकों की कल्पना की यदि कल्पना की जाए तो विविध रूप धर, तो जो विविध रूप धारण किया जाएगा वैसा ही रूप धरकर भर नभ अंक। नभ अर्थात आकाश, अंक अर्थात गोद। हम नभ को अपने गोदी में भरकर अर्थात नभ के चारों ओर छाकर हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते। फिर हम क्रीड़ा अर्थात खेल, कौतुक अर्थात कौतूहल पूर्वक हम आसमान को अपने गोदी में भरकर अर्थात चारों ओर छाकर विविध प्रकार के कौतूहल पूर्वक क्रीड़ा करते हुए शाह अनंत उर्फ में निशंक। और हम अनंत अर्थात अनंत आसमान के हृदय में निशंक और निसंकोच होके छा जाते हैं।